एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स आपको लेके, या ऑल ओवर वो क्या सोच रहे हैं वो भी चेक करेंगे। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है रिलेशनशिप में, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा शुरू होने से पहले ही, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे मैच एंड रेजोनेट हो। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। जर्नल रीडिंग है तो हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होता है। ओके, तो प्लीज अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें। ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनकी फोटो देख सकते हैं, चाहे आप उनके साथ हो, नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, बट हाँ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। सिंगल लोग अगर देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस देख सकते हैं, अब पता चले पार्टनर ही नहीं है और करंट एनर्जी फीलिंग्स देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ओके, सबसे पहले आपकी रीडिंग शुरू हो रही है 3 ऑफ सॉर्ड्स से। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 3 का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मेजर अरकाना। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 4 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। भाई एनर्जी वाइज तो अगर मैं आपके पार्टनर की क्लियर कट एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो आपने इनको हार्ट ब्रोकन किया है, आपने इनको चीट किया है, थर्ड पार्टी में रखा है, आपने या तो इनके साथ धोखा किया है। ये चीज ये बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी में दिख रहा है। अगर आपने नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ किया है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इनको पता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। आप काफी हार्ट ब्रोकन है इनके इस तरीके से। आपको मल्टीपल टाइम इन्होंने धोखा, चीट और फरेब करके आपको काफी हर्ट कर दिया, आप एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट हैं। ओके, और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इनका बिहेवियर आपको लेके सही नहीं था। इन्होंने अपनी चलाई है और अपनी ही करी है। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाले पर्सन है ये। शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, डोमिनेट करना इनको आता है और गुस्सा इनकी नाक में है और अभी भी गुस्से में रहते हैं। इनको पता है इनके बिहेवियर को लेके थोड़ा सा इनको क्लैरिटी है कि इनका मिजाज आपको लेके ना पहले ठीक था ना अब ठीक है। पहले भी इन्होंने अपने आप को आपसे डिटैच ही रखने की कोशिश की है। ज़्यादातर आप लोगों से ये दूर ही रहते थे, खुद को भी दूर रखते थे, लड़ाई झगड़ा करके आपसे आपको भी अपने आप से दूर रखना, थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट देना, गोस्ट कर देना, हमेशा गुस्से में लड़ाई झगड़े को बहुत लंबा खींच देना। बहुत ही डोमिनेट करने वाले पर्सन है और रूड बिहेवियर है, बहुत ही रफ बिहेवियर है। एकदम से कभी हमेशा इस तरीके से दिखाना कि इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने इस तरीके का बिहेवियर किया है। अगर मैं अभी की भी बात करूँ ना, तो ये अभी भी देखा जाए तो अभी भी तो गुस्से में है। अगर ये नहीं है तो ये आपको इस तरीके से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर तो आप मस्कुलाइन हैं, कोई मेल अगर देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये आपसे रेजोनेट होगा। अगर मेरे व्यूअर अगर मेल हैं, वैसे तो कोई सी फीमेल में भी एक मस्कुलाइन एनर्जी है, बट यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी आई है, तो फीमेल हो चाहे मेल हो, यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी काफी एक्टिवेट है। अगर ये खुद नहीं है तो ये आपको लेके सोच रहे हैं कि आप काफी गुस्से में हैं, आपने इनको क्लियर कट कोई डिसीजन सुनाया, आपके गुस्से से ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इनको पता है कि इस बार जो आपने डिसीजन बनाया उसको हिलाना
मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि शायद इन्होंने पहले ये आपके साथ इसी तरह बिहेव करते थे और अब ये देख रहे हैं कि आप जो हैं वो काफ़ी क्लियर कट डिसीजन सुना रहे हैं और आप इनसे काफ़ी कोल्ड एंड रफ हैं। ये आपके गुस्से से भी बहुत ज़्यादा डरे हुए से हैं। इनको लग रहा है कि इस बार जो आपने फैसला और ये जो थर्ड पार्टी इनकी आपके सामने रिवील हुई है, जो सच आपके सामने इनका पता चला है, ये आप इनको छोड़ने वाले नहीं हैं और आप इनको बिल्कुल आपने मेरे ख्याल से इनको क्लियर कट डिसीजन सुना दिया है कि आप इस रिलेशनशिप में हम नहीं रहना चाहते हैं। और आई थिंक ये ऑल ऑफ सडन आपको ये थर्ड पार्टी के बारे में पता चला या ये चीट कर रहे थे, कोई झूठ बोला है, ये बात पता चला है। कोई थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो सकता है एज़ अ पर्सन, एज़ अ फैमिली, कुछ भी है, बट ये जो है कुछ तो आपको एकदम से पता चला, ऑल ऑफ सडन आपने इनको क्लियर कट डिसीजन दिया, आपका नया रूप देख रहे हैं अगर, तो ये आपकी एनर्जी है। बस ये देख रहे हैं कि आपका बदला-बदला मिज़ाज इससे थोड़ा-सा खौफ़ज़दा हैं, ओके? क्योंकि देखिए नाइट ऑफ कप्स है। ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर मैं इनकी करंट एनर्जी देखूँ तो ये एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं क्योंकि एक इनको क्लैरिटी तो मिल गई है कि पहली बात तो इन्होंने आपको हर्ट किया है। वो भी इस हद तक किया है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था ये नहीं बताया, ओके? या थर्ड पार्टी होते-होते भी इन्होंने आपके साथ मिज़ाज इतना रूड एंड रफ़ रखा, ओके? अपने तरीके से आपको चलाना चाहा। अब अगर आपने क्लियर कट डिसीजन सुना दिया है तो इनको आपकी तरफ एक्शन करना है। ये अपना लव ऑफ कप आपके लिए फील करते हैं, इमोशनली हैं, जेन्युइन है, फीलिंग इनकी जेन्युइन है। ये अब आपकी तरफ एक्शन करके अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ देना चाहते हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, फीलिंग वाइज ये आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक अगर इनकी करंट एनर्जी देखूं तो 4 ऑफ वैंड्स है। इनको आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है, कमिटमेंट दे सकते हैं, डेट पे ले जाने के लिए पूछ सकते हैं। और अगर मैं कहूँ रीयूनियन तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि इनको रीयूनियन रिकंसिलेशन तो हर हालत में करना है, इसीलिए ये एक्शन ले रहे हैं कि कैसे भी करके इसके साथ इसका जो डिसीजन है वो कहीं अगर फाइनल हो जाए इससे पहले कि मैं माफ़ी मांगूँ, रीयूनियन रिकंसिलेशन कर लूँ। शादी को सोचते ज़रूर हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों को, मे बी ये शादी का प्रपोजल भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, ओके? तो ये इनकी करंट एनर्जी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये इनका एक्शन है, ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है। अगर ये इनकी करंट एनर्जी है तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं, करंट फीलिंग्स देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? यहाँ पे 2 कार्ड गिर गए हैं, प्लीज़ मुझे और बताएं। मैं एक बार सारे कार्ड निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं, करंट फीलिंग्स बताएं। ओके, 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 ओके। सबसे पहला आया है डेविल कार्ड। ये आजकल डेविल कार्ड हर रीडिंग में आ रहा है, ऐसी कोई रीडिंग नहीं है कि डेविल कार्ड आ नहीं रहा है। आजकल लग रहा है कि हर रीडिंग में डेविल कार्ड का आना बहुत ज़रूरी है। डेविल कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रांग आया है, किंग ऑफ सॉर्ड से, ओके? और डेविल कार्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ओके? नेगेटिव हो रखे हैं ये, ओके? थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है चाहे आपकी तरफ से है, अचानक से आपके सामने ये जो थर्ड पार्टी रिवील हो गई या इनका झूठ पकड़ा गया, इनको ये लग रहा है कि इस झूठ पकड़ने में या थर्ड पार्टी रिवील होने में इनका नेगेटिव नेचर बहुत था, इनकी टॉक्सिसिटी बहुत थी आपको लेके। अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स और डेविल कार्ड। इनको लग रहा है कि हाँ, मैंने इसको ना कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताई। मैंने इसके साथ हमेशा फिजिकल चीज़ों को, इंटीमेसी को, नेगेटिव चीज़ों को, फैंटेसीज को, ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत डिस्कस की, अपनी सारी डार्क चीज़ें इसके सामने दिखाई। मेरी इमेज ना अब इसके सामने यही हो गई है कि डेविल वाली हो गई है। मैंने अपना मैंने मेरी जो साइड इसको नहीं पता चलनी थी वो अब इसके सामने रिवील हो गई। मैं इसको लेके इसी तरीके की फीलिंग रखता हूँ, मेरी मैनिपुलेशन सामने आ गई, मेरा माइंड गेम सामने आ गया, मेरे सारे पत्ते इसके सामने खुल गए और इसकी नज़रों के सामने ना मैं बिल्कुल बेकार इंसान बन गया, मैं सबसे खराब इंसान बन गया जिससे शायद ये अब नफरत करने लगी है। बट मैं इसके लिए क्या फील करता हूँ एग्जैक्टली मैंने कभी बताया नहीं, ठीक है?
महसूस कर रहे हैं कि इनकी कुछ हरकत और कुछ आदतें ऐसी होंगी नेगेटिव कि आपके सामने इनकी इमेज ना डेवलिश हो गई है। हो सकता है फिजिकल एक्टिविटीज में ये आपको ज्यादा रखते हैं, इमोशनल अवेलेबल आपके लिए नहीं रहते थे, तो आपके माइंड में एक इनकी इमेज बन गई है कि आपको सिर्फ ये फिजिकल नीड पे ही यूज करते हैं। आपको यूज एंड थ्रो या डोरमेट बना के रख दिया है इन्होंने, और आपको लगता है कि क्या मैं इसी सब के लिए हूँ, इनको मुझसे प्यार नहीं है। अगर ये आपसे कुछ लवी डवी बात भी कहें तो आपको लगता है कि इनको सब झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए। एक टाइम अपना काम निकल जाएगा और सब झूठ है, सब फेक है, सिर्फ मेरे को उसी सब चीजों की इनको चाहत है। तो कुछ इस तरीके की इमेज आपकी बन गई। थर्ड पार्टी जो रिवील हुई है, ये इनकी थर्ड पार्टी, इनके मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं, इनकी कुछ आदतें हो सकती हैं, इनका कुछ एडिक्शन हो सकता है ये स्मोक चेनर हो, सॉरी क्या बोलते हैं चेन स्मोकर हो, और उल्टा बोल गई मैं, अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा है, या मे बी इनको फ्लर्ट करने की आदत बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल लोगों में इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व करना, आपको फोर्स करना, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करना जो शायद आप नहीं करना चाहते। अगर मैं देखूं थर्ड पार्टी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे डेवल आया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनकी कुछ डेवलिश चीजें ना यहाँ पे रोड़ा बन गई हैं आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ठीक है, अगर तो थर्ड पार्टी है एज अ पर्सन आपको पता है, कंफर्म है आपकी, इनकी आदतें इनकी हरकतें ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी एज अ पर्सन आपके पार्टनर और आपके बीच में है, तो वो पर्सन बहुत डेवलिश है, वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल और होल्ड और इनको चेन रखता है, उसकी एनर्जी इनके ऊपर बहुत हावी होती है। ओके, तो ये अगर आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तो ये चेंड है, ये खुद ये इस चीज को फीलिंग वाइज सोच रहे हैं कि मैं अगर इस पर्सन को छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ भी गया हूं तो थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव है, उसके माइंड गेम से ये निकल नहीं पा रहे, वो इनको काफी नेगेटिव एनर्जी भेजती हैं, और काफी पावरफुल पोजीशन है वहां पे, इनकी फिजिकल इंटीमेसी में इनको चेंज कर रखा है, इनकी आदतें सही नहीं, तो वहां पे अगर थर्ड पार्टी खुद खुद अगर थर्ड पार्टी डेविल है, तो ये चीज ये बहुत सोच रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी भी गया तो वहां पे भी मैं चेंड हो गया हूँ, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर तो थर्ड पार्टी इनकी खुद की डेविलिश चीजें हैं, आदतें हैं, एडिक्शन है, हरकतें हैं, इनका मिजाज है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी ये खुद हैं, इनकी खुद की इस तरीके की हरकतें आप दोनों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई, और इन्होंने इन सब हरकतों की वजह से आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया है, मल्टीपल टाइम आपको हर्ट किया है, कुछ ना कुछ ये ऐसा करते रहे जिससे आपको पसंद नहीं था, इन्होंने आपके ऊपर मुसल्लत किया है, इन्होंने आपको फोर्स किया उन सब चीज़ों को, या इन्होंने ऐसा आपसे कहा कि जो मैं हूं ना उसको एक्सेप्ट कर लो, और जो कुछ भी चल रहा है ना मैं ऐसा ही हूं, तो आपको लगा कि नहीं यार ये मेरी लिमिट से बाहर है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई ज़रूर हैं। अगर मैं इनकी नेक्स्ट, और ये चीज़ ये महसूस बहुत कर रहे हैं कि यार मैं जो हूँ ना मेरी हरकतें ठीक नहीं है, मैंने जो फीलिंग उसके लिए मैं जेन्युइन रखता था मैंने वो कभी नहीं किया, लेकिन अपनी कुछ हरकत और आदत और नेगेटिव ट्रेड्स के चक्कर में मैंने अपना और इसका रिलेशनशिप बहुत खराब कर दिया है, और उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया कि अब वो मुझ पर विश्वास क्या ट्रस्ट क्या कुछ भी नहीं करती, और उसके सामने मेरी इमेज बिल्कुल अब ये डेवल वाली बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इनकी फीलिंग्स देखूं तो टावर कार्ड आया है, वो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स में, बिल्कुल क्लियर, मैंने पहले ही कहा था अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स से इनकी एनर्जी पहले थी तो बिल्कुल क्लियर है कि इनके खुद के मिजाज के चक्कर में, इनकी रूडनेस के चक्कर में, इनकी रफनेस के चक्कर में, आपको जिस तरीके से ये डिटैच रखना, अपने आप को दूर रखना, प्लस अपनी एडिक्शन को तरीके से इंजॉय करना, आपको इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रखना, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करना, हमेशा घुमा फिरा के इन्हीं एक्टिविटीज़ में आ जाना, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है, और रिसेंटली भी अभी हुई है, और इस लड़ाई के चक्कर में आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, आप नाराज हैं, तो ये लड़ाई अभी हुई है।
रहा है कि गुस्सा क्यों है, मेरे से क्या हुआ है, और अभी अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है तो वो क्यों है, ये भी इनको समझ में आ रहा है, इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है। क्योंकि लड़ाई हुई है, क्योंकि झगड़ा हुआ है, आपने इनको रंगे हाथों कहीं पकड़ा है, आपने इनके कुछ रेड फ्लैग्स पकड़े हैं और हमेशा बहुत सारी चीजों में इनको देखा है इन्वॉल्व। आप परेशान हो गए, आप थक गए। इस बार जो लड़ाई हुई, आपने फाइनल डिसीजन इनको सुना दिया कि बस बहुत हो गया, ठीक है, अब लिमिट पार हो रही है, तुम बदलोगे नहीं, तुम्हारी आदतें बदलेंगी नहीं, तुमको मैं ऊपर से तुम इतने टॉक्सिक हो, तुम नेगेटिव हो, अपनी चीजों को करने के लिए मुझे भी कंट्रोल कर रहे हो, मुझे भी चेंज कर रहे हो, तो मुझे नहीं करना है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी, अगर डेविल थर्ड पार्टी खुद है जिसके साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, तो उसकी नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर झलकती है, क्योंकि वो कंट्रोल है, और वही नेगेटिविटी का मलबा ये आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा करके निकालते हैं। तो आप दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिनेरियो में, दोनों ही सिचुएशन में आपने हाथ जोड़ लिए कि भैया अगर तुम थर्ड पार्टी डेविल के साथ हो तो वहीं रहो, खुद की आदतें अगर नहीं सुधर रही हैं तो भी थर्ड पार्टी मामला है, मैं इन आदतों के साथ नहीं रह सकती, ये टॉक्सिसिटी, ये चेंज बिहेवियर मुझे नहीं पसंद है। इस लड़ाई में आपने कुछ ना कुछ मेजर फैसला लिया और ये ऑल ऑफ सडन लड़ाई हुई है, ऑल ऑफ सडन आपके सामने सब कुछ खुल के आया, ऑल ऑफ सडन आपको बहुत महसूस हुआ कि यार मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगा क्या? ऐसे ही चलता रहेगा? यहाँ पे तो मोहब्बत वाली कोई बात ही नहीं है। ओके? तो ये आपके पार्टनर बहुत चीज़ें महसूस कर रहे हैं। ओके? और मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? पेज ऑफ कप्स। देखिए, डेविल के बाद, टावर के बाद पेज ऑफ कप्स। माफ़ी माँगना चाहते हैं, इनके पास अपनी ऑफ़र है, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ये फीलिंग वाइज़ भी आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ील करते हैं, गलतियाँ हुई हैं, गलत ये हैं, इसीलिए माफ़ी माँग रहे हैं। तो एक अपोलोजाइज़ है, एक माफ़ी माँगना चाहते हैं। हो सकता है वैसे तो मुझे कहीं से भी ये यंग नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, आपके मामले में ये बिल्कुल बच्चे नुन्नू-नुन्नू, चुन्नू-मुन्नू बन जाते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी मम्मी हैं, पापा हैं और ये दूध पीते हुए बच्चे हैं। तो ऐसी कुछ हरकतें होती हैं आपके लिए, जब एक्शन लेते हैं तो ये कुछ ऐसी बचकानी हरकतें इनको दिखाने लग जाते हैं। आपको भी लगता है कि तुम इतने सीधे नहीं हो जितने तुम दिखते हो शक्ल से। आपको बिल्कुल यही लगता होगा कि बेटा तुम इतने सीधे नहीं हो। ये जो बहरूपिया हो ना, सब समझ में आता है। मेरे सामने बच्चे और ये बचकानी हरकतें मत करो आप। सच में इनसे कहते होगे ये बात। पेज ऑफ कप से ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। एक ऑफ़र ज़रूर है कि आपके साथ एक दोबारा से बिगिनिंग करना चाहते हैं। पेजेस की एनर्जी है तो हाँ, इमैच्योरिटी है इनके अंदर, ठीक है? आपको लेके इमैच्योरिटी है। एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप है। अब फीलिंग्स भी बताएँगे, माफ़ी भी माँगेंगे, जिस तरह भी ये माँग सकते हैं। हो सकता है फीलिंग्स जो बताएँ वही एक बहुत बड़ी माफ़ी है इनके लिए। और ऑफर भी है। ओके, सिर्फ आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई जो हो गया मुझे माफ कर दो, अब आगे हम अपनी नई शुरुआत करते हैं, जो गलती हुई उसको सब भूल जाओ। ओके, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक इनकी करंट फीलिंग्स देखूं तो एट ऑफ कप्स है। ये माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको रीयूनियन करना ही है, और आपको जाते हुए ये इनसिक्योरिटी इनको महसूस हो रही है। इनकी डेवलिश एनर्जी इनको ना झंझोड़ रही है कि यार अगर ये जा रही है तो मेरी, तभी इनका डेवलिश लुक आ रहा है सामने, क्योंकि आप जा रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपको जाता हुआ ये देख के इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको डाउट हो रहा है, इनको खुद की कमियां महसूस दिख रही हैं, खुद की गंदगी ये मत मान के चलिए, ये अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरे में क्या कमी है, मैं इतना खराब हूं कि ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती या मेरे साथ रहना नहीं चाहता, ये मूव ऑन कर रहा है जबकि हम दोनों प्यार कर। तो बहुत सी बातें इनको इनसिक्योर कर रही हैं, डाउटफुल कर रही हैं, और इनको ये भी पता है कि आप मूव ऑन जो कर रहे हो ना, आपने जो गिव अप कर दिया है, वो आपने काफ़ी इनको चांस दिए हैं और इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको धोखे दिए हैं, या तो इन्होंने अपनी आदत में सुधार नहीं किया। आपको इनके ऊपर काफ़ी डाउट था, आप काफ़ी इनसिक्योर थे इस रिलेशनशिप में, आपने काफ़ी इनके रेड फ्लैग्स पकड़े हैं, और फाइनली इस बार जो मामला आपके सामने आया या लड़ाई हुई, आपने गिव अप कर दिया और आपने कहा ठीक है, तुम नहीं बदल ले, मैं ही बदल जाता हूँ, ठीक है, तुम मत बदलो, मैं ही चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। कुछ इस तरीके का मामला आपके पर्सन की फीलिंग में दिख रहा है। ओके,
आजकल वैसे भी मैं किसी भी टॉपिक पे कोई भी टॉपिक उठा लूं, सब में लव रीडिंग आ रही है। और लव रीडिंग में ज्यादातर मैं जब भी आपके पार्टनर की रीडिंग देख रही हूँ तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, हेरोफेंट कार्ड आ रहा है, डेविल कार्ड आ रहा है, टावर कार्ड आ रहा है, किंग्स की एनर्जी, क्वींस की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और रिग्रेट की एनर्जी बहुत आ रही है। सबका ब्रेकअप चल रहा है, आपके पार्टनर रियूनियन के लिए परेशान है, आप नाराजी दिख रहे हैं, आपका गुस्सा ऊपर है। तो आई थिंक लग रहा है सबकी ज्यादातर सिचुएशन आजकल सीजन ही लग रहा है ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको चेस करना चाह रहे हैं और आप रनर बन रहे हैं। ओके, तो ये मैं कंटिन्यू हर रीडिंग में देख रही हूँ और देख लीजिए करंट रीडिंग में भी देखूं तो यही आ रहा है। ओके, इतना कार्ड्स को करने के बाद भी वही कार्ड आते हैं जो इनको आना होता है। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, हमने फीलिंग्स देख ली। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। अगर ये उनकी, अरे भाई 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 भाई, इतने इतने कार्ड नहीं, ओहो हो, पूरे कार्ड ही फिकर, लग रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कार्ड ही बिखर गए। ओके, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स प्लीज मुझे बताएं। अगर ये उनकी एनर्जी है और इनकी फीलिंग्स हैं तो उनके थॉट्स क्या हैं मेरे, प्लीज मुझे उनके करंट थॉट्स बताएं, उनके थॉट्स क्या हैं, प्लीज मुझे उनके थॉट्स बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे उनके करंट थॉट्स बताएं। ओके ओके, सबसे पहला यहाँ कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। भाई आपको ऑनलाइन, अगर मैं इनकी एक्टिविटी की बात करूं तो ये सोशल बहुत एक्टिवेट है। अब आपसे रियूनियन हो नहीं रहा है, फिजिकल इंटीमेसी और इनको दिक्कत तो हो रही है आपके साथ क्योंकि आप भी नहीं है, नेगेटिव माइंड इनका है भी, फिजिकल अर्ज हो भी रही है, आपको भी फैंटेसाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेज ऑफ सॉर्ड से कि आजकल अपना टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिता रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिवेट है, ऑनलाइन चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर देख रहे हैं, या तो किसी से बातचीत कर रहे हैं, फॉलोइंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इधर उधर चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ तो बंदा करेगा, मुझे लग रहा है मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे आ रही है, जिनकी भी एनर्जी आ रही है। ओके, और अब ऐसे अगर मैं पेज ऑफ सॉर्ड्स को देखूं तो इनको अपने मिजाज को लेके क्लैरिटी है कि ये बिल्कुल भी बहुत टॉक्सिक हैं आपको लेके, बहुत कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, और ये आपको चेंड रखते हैं, ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, इस बात की क्लैरिटी है। प्लस पेज ऑफ सॉर्ड से कि आपको ऑनलाइन कहीं भी अपना टाइम बिताएं, पर ये ऑनलाइन आपको दिन रात में 3-4 बार 5-6 बार जब भी ऑनलाइन जाते हैं ये आपको सर्च ज़रूर करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। अगर तो कोई सोर्स और ज़रिया है इनका कहीं से आपको देखने का, अगर तो आपने ब्लॉक इनको कर दिया है चारों तरफ से, तो कहीं से इन्होंने कुछ सोर्स ढूंढ रखा है, क्योंकि ये आपके पीछे अगर मैं कहूँ ना तो ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, और आपका दूर जाना इनको और आपकी तरफ पुल कर रहा है। भले इनकी एक्टिविटीज में कुछ भी चल रहा हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। तो आपको सर्च ये जरूर कर रहे हैं, अगर 10 बार ऑनलाइन आ रहे हैं तो 10 बार में सबसे पहले आपको सर्च कर रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी एक्टिविटी अगर कहीं दिखती है, कोई काम करते हैं डेली, आपकी कोई वीडियो और कुछ पोस्ट करते हैं, स्टोरी वगैरह, इंस्टाग्राम रील ओपन है आपकी, आईडी वाईडी, वहाँ से ये देखते हैं, या तो इन्होंने कोई सोर्स लगा रखा है, आपके पीछे कुछ लोग लगा रखे हैं जिन्होंने, जो आपको इनके बारे में मतलब आपके बारे में इनको बताते हैं। ओके, तो ये आपको सर्च तो कर रहे हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं। देखें उनकी नेक्स्ट, अगर हम देखें उनके करंट थॉट्स में एस ऑफ कप्स है, मिस कर रहे हैं। ये जब से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, इन्होंने आपको जो कुछ कहा और ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में ये जो लड़ाई हुई है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और इस लड़ाई के बाद से ना ये इमोशनली आपके बारे में अपनी फीलिंग्स क्या हैं इनकी आपको लेके ये फील कर पा रहे हैं। आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे, क्या फीलिंग्स थी,
तो एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं। जब से आप दोनों की लड़ाई झगड़े होने के बाद आप अलग हो गए और आपने इनको डिसीजन सुना दिया अलग होने का, या जो कुछ भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई, और जब से आप इनसे बिल्कुल रूड, रफ और डिटैच हो गए हैं, आपका गुस्सा इनको लेके खत्म नहीं हो रहा, शायद आप इनसे नफरत करने लगे हैं, ये चीज ये सह नहीं पा रहे हैं। और इस डिटैचमेंट में, इस नो कांटेक्ट में, इस सेपरेशन मोड में आप जिस तरीके से हैं, उसको ना ये बहुत ज़्यादा इनको सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, जो जेन्युइन फीलिंग है ना, जो इन्होंने शायद बहुत रेयर ही आपसे कभी बयां की होगी, वरना तो इनकी यही सब हरकतें रहती हैं आपको लेके भी, और ज़्यादातर इन्हीं सब पे ये बात भी करते हैं। बट इमोशनल ये बहुत कम होते हैं, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि इमोशनली ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। फीलिंग ना इनकी बहुत सप्रेस है, और इनको लग रहा है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और मुझे कुछ ना कुछ इसके साथ नई शुरुआत करनी है, मुझे कहना है अपने बात कि नहीं यार, मैं फील करता हूँ, अगर नहीं करता था तो मैं करने लगा हूँ, मुझे एहसास हो गया है तुम्हारे जाने के बाद कि एग्जैक्टली तुम मेरे लिए क्या वैल्यू रखती हो या रखते हो। तो एस ऑफ कप से ये एक्सट्रीम लेवल पे डेस्परेट होके आपको मिस कर रहे हैं, जब से आप लोगों का ये आर्ग्यूमेंट टावर एंडिंग और सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत चीजें अगर बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहे थे तो अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, रोते भी हैं ये, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं और इनको बिल्कुल रोना आ जाता है, आपके बारे में सोचते हैं, देखते हैं ऑनलाइन, अगर आपको कहीं से आपका बोलना, आपका उठना, आपका ड्रेसिंग, और इनको बिल्कुल मन भर जाता है इनका। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ लग रही हैं, और इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, ये चीज़ इनके माइंड में है। ओके, इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और अगर देखें तो करंट थॉट्स में इनका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। वो भी पेज ऑफ कप्स के नीचे ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्पेशली लेट नाइट में आपके बारे में सोचना, आपके बारे में फैंटेसाइज करना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में दिख रहे हैं, रियलाइजेशन है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि खुद को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, मामला मेरी तरफ से ज़्यादा गड़बड़ है, और वो अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर उसने मुझे ये डिसीजन दिला के अलग हो गया तो क्यों हो गया, ये सब इनको समझ में आ गया है। तो रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, एंजाइटी बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक अपनी हेल्थ में शायद इनके इशू हो रहे हैं, इनको नींद नहीं आती है, काफ़ी लेट नाइट तक जगते हैं, ड्रीम्स में आजकल ये बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, और क्योंकि आपको देखते फोटोज चेक इधर उधर, और आपकी फोटोज देख के इनकी फिजिकल इंटीमेसी, आपको छूने की, आपको टच करने की बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब सोते हैं ना तो इनको ड्रीम्स भी आपको लेके कुछ उल्टे सीधे आते हैं, और अचानक से इनकी नींद खुल जाना, बहुत जल्दी इनकी अचानक से कच्ची नींद खुल जाती है, ये पसीना आने लगता है, इनको हेडेक बहुत हो रहा है, इनके शोल्डर सर्वाइकल पेन बहुत हो रहा है, और इनको ओवर थिंकिंग इस बात के लिए हो रहा है कि अगर मैं अपना लव ऑफ कप आपको तरफ लेके जाऊं, क्या मैं ये आपसे सॉरी बोलें तो किस तरह बोलें, कैसे ये मौका देखें कि ये आपसे सॉरी बोलें, और क्या ये ऑफर और अपोलोजाइज करते हैं तो क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या ये जो हरकतें हुई हैं और जो आपने इनको पकड़ा है या जो भी है, क्या आप इन सबको भूल के इनके साथ दोबारा से शुरुआत करोगे, इन सब चीज़ों को लेके ना ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, सोचे बहुत ज़्यादा हैं, और हम देख ही ये रहे हैं कि इनके करंट थॉट्स क्या हैं, बहुत सोचे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। ओके, और अगर मैं देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इनको लग रहा है कि आप वैसे भी अपने करियर में आप वॉक अवे कर गए हो, और आपने वॉक अवे भी किया, तो ऐसा नहीं कि आप इधर उधर हो, ये जहां से भी आपको देख रहे हैं ना, तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा लगे हो, आप अपने काम में, आप प्रोडक्टिव वर्क में, आप अपनी वेल्थ में, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, हर तरीके से ग्रोथ और सक्सेस में हो। ओके, आप बहुत ही मेहनती पर्सन हो, आप काफी प्रैक्टिकल माइंड में आ गए हो, इनके लिए नाराज हो वो बात अलग है, इनके लिए तो आप बिल्कुल पीक पे आ चुके हो, लेकिन अगर मैं आपकी खुद की लाइफ में देखूं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, नो डाउट इनको लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट सेल्फ, और आपकी पोजीशन ना काफी हाई हो गई है, तो आपको अप्रोच करना इनको समझ में आ नहीं रहा है, इनको लग रहा है कि अगर आप इतने फ्रीडम पसंद और इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो तो क्या आपको इनकी अब जरूरत है, क्या आप इनको एग्री करोगे?
आपकी पोजीशन मुझे स्टेटस वाइज काफी अच्छी लग रही है। ओके, आप बहुत मेहनत कर रहे हो भाई अपने काम में। आपने तो अपने आप को लग रहा है बिल्कुल करियर में झोंक दिया है, और आप काफी इंडिपेंडेंट हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, और आई थिंक मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक करते हैं आपके काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आप ऑनलाइन या ऑनलाइन वर्क करते हैं जहां से ये आपको देखते हैं, और वहां से इनको पता चल रहा है कि आपकी पोजीशन दिन पे दिन एक अलग ही ग्रोथ पे जा रही है। आप फेमस हैं, आपको लोग जानते हैं, आपका स्टेटस काफ़ी हो गया है, आपको अचीवमेंट्स हो रही हैं बहुत सारी, आपका नाम लोग जानते हैं, आपकी पोजीशन बड़ी हाई हो गई है, और इनको लग रहा है कि आप इनकी रीच से बाहर चले जा रहे हैं, तो ये आपको कैसे रोकें? क्या आप इनको अब इतना वर्दी समझेंगे कि आप इनके लिए रुकेंगे, या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? शायद आप रो रहे होते, पिट रहे होते तो शायद इनको खुशी भी होती, लेकिन जब ये आपको एक अलग ही अचीवमेंट पाते हुए दिख रहे हैं, आपका फेमस होते हुए दिख रहे हैं, आपको दिन पे दिन एक ग्रोथ और सक्सेस में देख रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि शायद अब आप इसी तरह रहना चाहते हैं। आप काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड हो गए हैं, और शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन सब हरकतों में कौन करेगा? आपको और कोई अच्छा मिल सकता है, लेकिन इनकी नज़र में आप बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ भी आपको पूछना है, अगर आपको जानना है कि आपको क्या डिसीजन बनाना चाहिए अगर तो ये आते हैं तो, ओके। और कुछ भी आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, अपने सवाल पूछ लीजिए, मैं हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए हूँ। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ भी हो, आपको लेके कुछ भी गलत चीज़ें भावनाएं नहीं रख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। हाँ, अभी मामला डामाडोल ज़रूर है, क्योंकि गलतियाँ इनसे बहुत हुई हैं, इनकी आदतें खुद में ठीक नहीं हैं, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तब तो और ही मामला बेड़ा गर्क है। तो इनके लिए अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि इतने सारे बदलाव ये अपने अंदर ला पाए। ये चीज़ इनको पता भी है, महसूस भी है, रिग्रेट भी है इस बात का। तो देखिए ये कब आपसे रियूनियन, मगर ये एक चीज़ क्लियर है कि आपको परफेक्ट मानते हैं, मिस कर रहे हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ेंगे, अभी भी आप इनके माइंड और दिमाग में हावी हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिएगा। 11-11 की एनर्जी आई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी शेयर करें, और उनसे भी कहें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, उसको भी काम पकड़ा दें, नोटिफिकेशन आपको सेंड करता रहे। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।